कि नीचे तो कोई पैदल यात्री उतर नहीं सकता, पानी में से लोगों को निकलना होता है। और अगर कोई वाहन तेजी से निकल आए तो इस पैदल यात्री को ये गंदी छींटों का सामना करना पड़ता है। नहीं, ये तो भरा ही रहता है हमेशा, कभी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसमें कभी भी ये नीचे गिर सकता है नाली में। ये कभी सही नहीं होगा। अक्सर इधर आते जाते रहते हो? हाँ, यहीं की पैदाशी है। ये अभी से नहीं, काफी साल हो गए इसको, 16-17 साल। सर वहाँ आगे जाएंगे तो उसका नाला है, कब गाड़ी फंस जाए कोई भरोसा नहीं। हम इस समय दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास, और अगर किसी को निजामुद्दीन के साइड से सराय खाले खां जाना होता है तो उसे ये रास्ता पकड़ना होता है। इस रास्ते पे चाहे ये जाने वाला रास्ता हो चाहे उधर से आने वाला रास्ता हो, दोनों रास्ते देखिए। इधर से आइए, ये इस तरीके से कीचड़ पानी में से लोगों को निकलना होता है वाहन, और ये देखिए ये इस तरीके से निकलते हैं। नीचे दिखाइए, नीचे ज़रा, ये सब भरा रहता है, आगे ही भरा हुआ है। और इधर जो ये पूरी जो अंडरपास है पूरा ऐसे ही भरा रहता है सालों साल। यानी कि कोई अगर यहाँ हादसा कैसे हो सकता है, यह जो चलने की जगह है, अनिल सही से इसको ज़रा डेवलप कीजिएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि नीचे तो कोई पैदल यात्री उतर नहीं सकता। और इधर अगर जाएगा तो देखिए ये, इसमें कभी भी ये नीचे गिर सकता है नाली में। तो इसको बहुत संभल के इस तरीके से, ये सब खस्ता हाल है। इधर दिखाओ, देखो मैं जो दिखा रहा हूँ उसे दिखाइए। ये देखिए क्या खस्ता हाल है इसका। मेरे पैरों की तरफ अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो ये इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये भी इसका टूटा फूटा है, यहाँ तक पानी की छींटें। और अगर कोई वाहन तेजी से निकल आए तो इस पैदल यात्री को ये गंदी छींटों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए, तो ये तस्वीर में एक बार को इस पूरे ये गुफा जैसा महसूस, कोई ना इसमें यहाँ पर रोशनी की अंडरपास में व्यवस्था है, बिल्कुल अंधेरे जैसा हो गया है। ये निजामुद्दीन से सराय खाने जाने के लिए जो अंडरपास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अब इसके लिए भी क्या लोग आंदोलन करें? तो हमने सोचा हम दिल्ली की जनता या जो भी तमाम पूरे देश के यात्री निजामुद्दीन स्टेशन पे आते हैं उनकी आवाज़ उठाएं। तो ये हमने किस तरीके से पार किया है, संभल के देख करके, और ना कोई रोशनी की व्यवस्था, ये खस्ता हाल। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इधर आइएगा नील जरा, अब इसकी हम दिखा दें। कोई बहुत बड़ा इसमें काम, सफाई की शायद ड्रेनिंग सिस्टम में कुछ समस्या है, वो सफाई करनी पड़ेगी। अगर रोशनी की व्यवस्था करें तो इस तरह के पैदल यात्री को, आप पैदल आए हैं चल के बाबू जी, अब इधर एक मिनट जरा सा बात करिए, कितना गंदा है। मैं तो दिखा ही रहा हूँ, आप भी देख रहे होगे। और सर गंदा 24 पूरे महीने ही गंदा ही रहता है, जबकि इतनी गर्मी है, कोई बरसात नहीं कुछ नहीं, तब ये हालात है। बरसात में क्या होगा? नहीं, ये तो भरा ही रहता है हमेशा, भरा ही कभी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, परमानेंट पानी मिलेगा यार। पानी मिले। आप जिस रास्ते से चल के आए थे, मुझे उस पर डर लग रहा था कि कोई अगर गाड़ी वहां से निकलती है तो छींट भी आ सकती है। आती है सर, आती है ना। हाँ। और वो जो थे टूटे हुए, जो स्लेब पड़े हुए थे, कहीं पैर गलत पड़ा, चोट और हादसा भी। वो लग भी जाए, रात की ड्यूटी करके जाता हूँ ना, कभी कभी गिर भी जाता हूँ। बिल्कुल गिर भी जाता है। हाँ। तो ये क्या लगता है कि इस पे किसी की ध्यान ही नहीं जाता है, क्या है इसकी जरूरत नहीं है आप लोग? ये सर अब क्या बताएं, सरकार की वही है। अब देखो पूरा रोड टूटा पड़ा है, उसकी सुनवाई नहीं है। ये कभी सही नहीं होगा। अक्सर इधर आते जाते रहते हो? हाँ, यहीं की पैदाशी है। ये अभी से नहीं, काफी साल हो गए इसको, 16-17 साल। 16-17 साल से ऐसी गंदगी फैली, कुछ होता नहीं ऐसे है? कुछ नहीं होता। आप भी ये गाड़ी चलाते होगे तो छींटे वीटे पड़ती है? इसकी तो छींटे छोड़िए सर, वहाँ आगे जाएंगे तो उसका नाला है, कब गाड़ी फंस जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छा। हाँ। अभी तो आगे का भी माहौल आप खराब है। देख सकते हैं, आगे जाएंगे तो लोहे का पाइप लगाया हुआ है। मैंने देखा, नीचे तो कोई उतर नहीं सकता सड़क ना, पे। नीचे नहीं उतर सकता। और किनारे पे जो है वो, किनारे पे चलने की जगह है, वो सब टूटी फूटी है। टूटी फूटी है, गाड़ी आएगी तो छिटका पड़ेगा ही। ये हमेशा ऐसे रहता है, तो छींटे भी सवारी पे पड़ती होंगी। वो तो सबको पड़ती है। ये जो मोदी सरकार है ये भी चोर है। और इसके जितने नेता है ना, सामने एमसीडी का घर भी है। अच्छा, किसका घर है? एमसीडी वाले पार्षद का? हाँ, और उसके बाद में उसको विधायक जी का भी घर यहीं पे है, अच्छा। जंगपुरा बी में। और जो और सांसद है लाजपत नगर में है, होता कुछ नहीं है। तीनों बीजेपी के जब आप इस गंदगी से निकली बहन जी, तो लगा ये दिल्ली है।
नहीं है? नहीं। गंदगी, रोशनी वोशनी होनी चाहिए ना। हाँ जी। इतनी गर्मी है, आपको मुंह ढकना पड़ रहा है, कोई सिर पे बोझ रहा है, लेकिन उस गर्मी में भी है। क्या सोचेंगी, सही होना चाहिए? सही होना चाहिए। दिल्ली सरकार जागो और देख लो कि बहुत प्रधानमंत्री का नारा भी दिया प्रधानमंत्री ने, स्वच्छ भारत अभियान। और दिल्ली जहां पर सबसे बड़ी देश की राजनीतिक ताकतें बैठती हैं, वहां का निजामुद्दीन स्टेशन के पास का ये इलाका हर महीने बिल्कुल बुरी हालत है, लोग कहते हुए जा रहे हैं, तो उसके ये हालात हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी इस रास्ते से गुजरे हों, क्या आपको लगता है इसके अंदर कुछ विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये जो पैदल यात्रियों के लिए जो रास्ता है वो पटरी सही होनी चाहिए, ये पानी ख़त्म होना चाहिए? तो कमेंट कीजिए और जनहित में आवाज़ उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.